नमस्कार दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि अपडेट पाएं सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ निशा नामदेव। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। अनुविभागीय अधिकारी टीकमगढ़ ने तहसीलदार टीकमगढ़ को मंदिर की चलाचल संपत्ति की जानकारी पदाधिकारियों की सूची सहित प्रतिवेदन अनुशंसा सहित भेजने के निर्देश दिए हैं जो विधि के प्रतिकूल है। श्री 108 आशुतोष अपर्णा धर्म सेतु लोक न्यास कुंडलेश्वर तहसील और जिला टीकमगढ़ में लोक न्यास अधिनियम के अंतर्गत गठित वैधानिक लोक न्यास हैं, जिनमें 1800 से अधिक न्यासी हैं जो अधिनियम के अनुसार प्रबंध समिति चुनकर लोक न्यास का संचालन करते हैं। इस प्रबंध समिति में अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व एवं रजिस्ट्रार, लोक न्यास एवं जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान कुंडेश्वर के प्राचार्य पदेन सदस्य हैं। इस तरह लोक न्यास पर शासकीय नियंत्रण है। इस कारण पृथक से शासकीय ट्रस्ट गठित करने का कोई औचित्य नहीं है। ये कि जिले में अनेक समुदायों के धार्मिक स्थान, किंतु कुछ समय पूर्व सनातन धर्मावलंबियों का आस्था का केंद्र बजाग माता मंदिर का ट्रस्ट शासकीय बनाया गया। अब कुंडलेश्वर मंदिर भी शासकीय घोषित करने की प्रारंभ प्रक्रिया से हिंदू समाज में ये धारणा बनी कि जानबूझकर निहित गोपनीय उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कार्रवाई की गई है। टीकमगढ़ से परशुराम मेहरवार की रिपोर्ट। आपसे मिलने आए थे आज श्रीमान कलेक्टर महोदय को सब लोग, टीकमगढ़ के संभ्रांत नागरिक और सब वरिष्ठ लोग जो है, वकील, पत्रकार और साहित्यकार लोग, सब लोग इसलिए आए थे। कुंडेश्वर मंदिर का पिछले 42 साल से जो है वो ट्रस्ट बना हुआ है और जो ट्रस्ट एक्ट के अंतर्गत पूरी तरह से संचालित होता आ रहा है। अभी 2 दिन 4 दिन पहले 30 तारीख को किन्हीं 4 लोगों ने जो है वो एक एसडीएम महोदय को एक आवेदन पत्र दिया कि इसका ट्रस्ट जो है, इसको सरकारी ट्रस्ट जो है वो बना दिया जाए, शासकीय ट्रस्ट बना दिया जाए। तो इसको लेके जो है वो टीकमगढ़ के लोगों में एकदम से क्या 1800 मेंबर्स की भावना, आशुतोष अपर्णा ट्रस्ट को जो है वो इसको क्यों, इसके संबंध में इसका क्यों ये लोग जो है वो भंग कराना चाहते हैं और उनके क्या स्वार्थ हैं, क्यों चाहते हैं। क्योंकि पूरे बुंदेलखंड के टीकमगढ़ जिला, निवाड़ी जिला, ललितपुर जिला, यहाँ पे मेंबर बेशक जो है 1800 हों, लेकिन एक एक घर का 1800 घरों के लोग हैं ये, और आसपास के लोग हैं जो सब आते हैं जाते हैं। इन सब की भावनाओं को जो है वो ठेस पहुंचा के और लोगों ने जो है वो ये कार्रवाई की है, जिससे लोग दुखी थे। और उसी को जो है वो भगवान को जो है वो स्मरण करके कलेक्टर साहब को ये कहने के लिए आए थे कि महाराज ये जो है वो ट्रस्ट जो है वो जैसा चल रहा है इसको इसी तरह से चलने दिया जाए। और पिछले 6 साल से इस ट्रस्ट के चुनाव नहीं हुए हैं, तो इस ट्रस्ट के चुनाव अगर विधिवत रूप से, क्योंकि नगर पालिका के चुनाव हो गए और विधानसभा के चुनाव हो गए, सारी जगह के चुनाव होते जा रहे हैं, इस ट्रस्ट का चुनाव नहीं हुआ, तो इसका भी नियमानुसार जो भी नियम है उसके अंतर्गत इसके चुनाव करा दिए जाएं। ये सब कहने के लिए कलेक्टर साहब के पास आए थे और उसी संबंध का एक ज्ञापन दिया। अब प्रशासन की जो मंशा होगी उसके हिसाब से जो है वो अपने आगे कार्रवाई करेंगे। कलेक्टर साहब ने क्या बोला? नहीं, कलेक्टर साहब ने ज्ञापन स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा कि हम इसको देखेंगे और उचित कार्रवाई, उचित मौके पर उचित कार्रवाई होगा। सबकी सहमति वो सब टीकमगढ़ जिले के लोगों के हित में निर्णय होगा। ठीक।